हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का पेपर होना है और उसके लिए जो मैं तैयारी आपको करा रहा हूं हिंदी भाषा की, वो आप अपनी पढ़ाई तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है। बशर्ते आप यदि लगातार अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो आप मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और मेरी प्यारी बेटियों, बच्चियों, जो मेरी बच्चियां हैं कक्षा 6 में पढ़ रही हैं, बिटिया तुम लोग जो है अच्छे से पढ़ती रहो। तुम लोगों का तो कोटा भी होता है बच्चों, बेटा तुम लोगों का तो कोटा भी होता है। अपने कोटे के हिसाब से भी तुम नौकरी पा सकती, सॉरी अपने जो एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है उसको पास कर सकती हो, ठीक है ना। उसके बाद नौकरी प्राप्त कर सकती हो, ठीक है। तो इसलिए जो है बेटा, आप लोग अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हिंदी में मैं आपको पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं। पर्यायवाची में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पुत्र के पर्यायवाची। तो बच्चों, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनु, तनुज। बच्चों, पुत्र का जो पर्यायवाची होता है तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज। बच्चों, पुत्र के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद आता है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची पत्नी का होता है भार्या, दारा, गृहिणी, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। ये जो पत्नी का पर्यायवाची होता है पति। पति का होता है बच्चों भर्ता, बल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, नाथ, भतार, बालम और मालिका। बच्चों, पति के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची हैं विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, द्विज, नभचर। इसके बाद बाण। बाण का पर्यायवाची होता है बच्चों तीर, सर, विशिख, अशुग, सिलीमुख, इशु, नाराज। बच्चों, बाण का। बिजली। बिजली का इंपॉर्टेंट है बच्चों चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, प्रभा। इसके बाद बच्चों ब्रह्मा का पर्यायवाची, ब्रह्मा भी इंपॉर्टेंट बच्चों आत्मभु, स्वयंभु, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता। बंदर का होता है जो वानर, कपि, शाखा मृग, मरकट। ब्राह्मण का होता है द्विज, भूसुर, भूदेव और विप्र। बुद्धि का होता है मति, मनीषा, प्रज्ञा और धी। बाज का पर्यायवाची होता है शेन, करग, ससघातक। बाघ का होता है चित्रक, व्याघ्र। बर्तन का होता है पात्र, बासन। बहिन का होता है भगिनी, अनुजा, सौहर, सहोदरा। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अपरिचिता भौरा। भौरा का होता है भ्रमर, भृंग, भंवरा, अली, मधुप, मधुकर। भाई का होता है भ्राता, भैया, बंधु, सहोदर। मुख का होता है आनन, मुह, बदन। बच्चों, मोक्ष का होता है मुक्ति, निर्वाण, परम धाम, कैवल्य, परम गति। मार्ग का होता है मग, पथ, राह, रास्ता। बच्चों, मार्ग का हो गया। मदिरा। मदिरा का होता है सुरा, वारुणी, मद, शराब, हाला, दारू, नहानी। बच्चों, इसके आगे चलते हैं मेघ। मेघ का अर्थ होता है घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, बरिधर, पयोध, अम्बुद, पायोधर, वर्षा, बरसात, वृष्टि, बारिश। मूर्ख का पर्यायवाची होता है जड़, आज्ञ, मूढ़, निर्बुद्धि। मित्र का होता है सखा, साथी, सहचर, सुहृद, दोस्त, मीत। बच्चों, महादेव का पर्यायवाची होता है शंकर, कंठ, त्रिलोचन, भव, पशुपति, शशिशेखर, मदन, रिपु, हर, गिरजापति, चंद्रमौली, पिनाकी, महेश्वर, भूतेश्वर। मठा का होता है छाछ, तक्र, गोरस। माखन का होता है चों, नवनीत, लौनी, मक्खन, दधिसार। मेढक का होता है दादुर, भेंक, मंडूक। मृत्यु का होता है मरण, निधन, स्वर्गवास, देहावसान। बच्चों, मोर का पर्यायवाची होता है मयूर, सिखी, केकी, शिव सुतवाहन। मोती। मोती का पर्यायवाची होता है मुक्ता, मौक्तिक, सीपिज। मूंगा का होता है चो विद्रुम, प्रवाल, प्रवाल और रक्तांग। मुर्गा का होता है कुकुट, ताम्र, चूर्ण। बच्चों, इसके बाद मैना। मैना का होता है बच्चों सारी,
सारिका, कलह प्रिया। मृग का होता है हिरन, कुरंग, सारंग, हरिण। मछली का होता है मत्स्य, झख, मीन, जलजीवन, सफरी। यम का होता है यमराज, सूर्यपुत्र, आतंक, धर्मराज, कृतांत। यमुना का होता है जमुना, कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा, रवि सुता, सूर्य तनया, सूर्य सुता, कृष्णा। यज्ञ का होता है मख, याग, होम, अध्वर, यज्ञ। बच्चों रमा का होता है श्री, लक्ष्मी, कमला, विष्णु प्रिया। इस तरह से बच्चों रमा तक के आपके पर्यायवाची पूरे हो गए। बच्चों एक चीज़ आप याद रखिए, जो ये पर्यायवाची मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको आपको लिख लिख कर याद करना है, और एग्ज़ाम में कोई भी पर्यायवाची कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि अपनी पढ़ाई में जो चीज़ें हैं उनको आप बराबर रिवाइज़ करते रहेंगे। जैसे आप रिवाइज़ करते रहोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहेगी बच्चों, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं उसको यदि रिवाइज करते रहें तो वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। हिंदी भाषा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी भाषा ऐसा नहीं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आती है, ये हमारी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा बच्चों आती है, और विभिन्न तरह के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।